बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम रेड कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 1 आवर चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी स्ट्रेटजी और इसका एनालिसिस जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया, यही नहीं बल्कि इस वीडियो में हम लिक्विडिटी जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ का भी अपने एनालिसिस के हिसाब से तजिया करेंगे और ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी ने कैसे मूव किया और किस तरीके से हमने इससे प्रॉफिट बुक करना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, इसलिए इस वीडियो को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनना और इसकी स्ट्रेटजीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखें जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की और ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो मौजूदा चार्ट को देखते हुए अगर मौजूदा ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से हमारे एनालिसिस के हिसाब से एक बड़ा डंप हुआ है, जिसके बाद कंसोलिडेशन हो रही है। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि कीमत एक रेंज में अगर देखा जाए चार्ट को तो ट्रेड हो रही है, जिसका मतलब है कि या तो ये रीअकोमोलेशन हो रहा है या मज़ीद नीचे जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन इस सब में हमारा एनालिसिस इस वक्त का चार्ट देखकर ये कह रहा है कि कीमत का ऊपर जाने का इम्कान है, मगर कैसे, ये सब चीज़ें आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हैरानकुन अवामल के साथ जानने का मौका मिलेगा। चार्ट को देखते हुए अगर आप देखें तो $0.58 से लेकर $0.60 एक मौजूदा चार्ट के हिसाब से मज़ाहमती यानी रेजिस्टेंस जोन है, जबकि चार्ट को देखते हुए मौजूदा मार्केट के हिसाब से $0.54 से लेकर $0.55 एक मुमकिना सपोर्ट जोन मौजूद है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर बात की जाए तो लिक्विडिटी जोन्स को अगर देखा जाए तो बाई साइड लिक्विडिटी को अगर हम एनालाइज करें तो $0.60 के करीब स्टॉप लॉस लिक्विडिटी मौजूद हो सकती है, जहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग मौजूदा चार्ट के हिसाब से हमारे एनालिसिस के हिसाब से मुतवक्के हो सकती है। नाज़रीन कराम, चार्ट का एनालिसिस करते हुए अगर हम देखें सेल साइड लिक्विडिटी की तो $0.54 के करीब सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद हो सकती है, जहां मुमकिना तौर पर लॉन्ग स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं। वीडियो के आखिर में हमारे प्रॉफिट के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर मौजूदा चार्ट को देखते हुए मौजूदा मार्केट के हिसाब से कीमत $0.54 से नीचे जाती है और फेक ब्रेकआउट बनता है तो ये एक बाइंग का मुतवक्के मौका हो सकता है। अब आते हैं चार्ट के सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्से की तरफ, यानी ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ। अगर हम इस चार्ट को देखते हुए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो मौजूदा चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से $0.5450 से लेकर $0.55 के दरमियान एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हो सकता है, जो मुमकिना सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। हमारे एनालिसिस और मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट के हिसाब से अगर बात की जाए फेयर वैल्यू गैप की तो $0.56 से लेकर $0.57 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जहां अगर कीमत दोबारा यहां आती है तो ब्रेकआउट मुमकिन हो सकता है। अब आते हैं इंडिकेटर्स के तजिए की तरफ। तो नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो RSI की अगर सबसे पहले बात करें, RSI फ़िलहाल मौजूदा मार्केट और मौजूदा चार्ट के हिसाब से 54.29 पर है, जो कि न्यूट्रल जोन में है। अगर RSI 60 से ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश मोमेंटम का इशारा हो सकता है। मैकेट की अगर बात की जाए तो मौजूदा चार्ट को देखते हुए मैकेट लाइन सिग्नल लाइन के करीब है। अगर क्रॉस ओवर होता है तो कीमत में मुमकिना इजाफा मुमकिन हो सकता है। चार्ट के एक और अहम हिस्से यानी वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम में पिछले कुछ घंटों में इजाफा हुआ है, जो कि मुमकिना मार्केट मूवमेंट का इशारा हो सकता है। अगर वॉल्यूम मज़ीद बढ़ता है तो इस कीमत में तेज़ी आने का इम्कान हो सकता है। और नाज़रीन कराम, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि इसमें तेज़ी मुमकिन होगी। चलिए आगे चलकर वीडियो में इसका ट्रेंड एनालिसिस और ज़्यादा डीपली करते हैं और वीडियो के आखिर में ये भी बताया जाएगा कि ये हमारा प्रॉफिट बुक हुआ या हमारा लॉस बुक हुआ। अब इस चार्ट को देखते हुए स्कैल्पिंग के लिए ट्रेडिंग की तजावीज़ हमने अपने लिए कैसे मुरतब की। नाज़रीन कराम, मौजूदा चार्ट का एनालिसिस करते हुए बाई साइड सेटअप की अगर बात करें तो ज़्यादा मुमकिना मगर तस्दीक दरकार करने के लिए हमने एंट्री के लिए जो लेवल्स मुंतखब किए, इस हिसाब से अगर कीमत $0.54 से $0.55 जोन में आती है और सपोर्ट लेती है तो बाइंग हमारे लिए की जा सकती है। लेकिन इस सब की कंफर्मेशन के लिए हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की ज़रूरत होगी। अगर RSI 55 से ऊपर जाए, मार्केट में मुस्बत मोमेंटम आए तो हम बाइंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि हमने अपने लिए स्टॉप लॉस कौन सा मुंतखब किया था। तो $0.54 के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था ताकि जैली ब्रेकआउट की सूरत में नुकसान कम से कम हो। अब आते हैं टेक प्रॉफिट की तरफ। तो पहला हदफ जो कि टेक प्रॉफिट के लिए हमने रखा था वो $0.57 से लेकर $0.60 तक रखा था।
नाज़रीन कराम, अगर मौजूदा चार्ट और मौजूदा मार्केट और मौजूदा ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए अगर हम कंक्लूजन ड्रा करें तो मार्केट इस वक्त रेंज में है, लेकिन बुलिश पोटेंशियल मौजूद है। $0.54 से लेकर $0.55 एक अहम सपोर्ट जोन मौजूद है, जहां से कीमत मुमकिना तौर पर ऊपर जा सकती है। $0.60 के करीब अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म सेलिंग मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन कराम, मौजूदा चार्ट और मौजूदा एनालिसिस के हिसाब से हमने जो अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग की वो $0.66 पर जाकर की और ये हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मौजूदा मार्केट और मौजूदा एनालिसिस के हिसाब से जब हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट रखे तो 0.57 से लेकर 0.60 तक रखे, लेकिन ये $0.66 का टारगेट हमने कैसे अचीव किया और इसका इंक्रीज़ कैसे लिया। तो नाज़रीन कराम, हमने ऐसा किया कि जैसे जैसे मार्केट का मोमेंटम बढ़ता गया उस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट टेकिंग इंक्रीज़ करते गए। इस हिसाब से हमने आखिर में जाकर जो प्रॉफिट बुक किया वो $0.66 का बुक किया। ये सब हमारा एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, ये कोई बाइंग और सेलिंग कॉल नहीं है। अगर आपने कोई बाइंग या सेलिंग करनी है तो इसके लिए अपना होमवर्क किए बगैर आप कभी भी कोई भी ट्रेड ना लें। नाज़रीन कराम, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉइन के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।